ओम शांति। आज 4 मई 2020 है। हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सार में ही कहा कि कैसा हमारा स्वभाव हो। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। बाबा जब कभी बच्चों की कोई ऐसी कमजोरी देखते थे तो बाबा मुरली के द्वारा सबका अटेंशन खिंचवा देते थे। क्योंकि कमी होती है तो किसी एक में होती है बेशक, लेकिन ऐसे तो नहीं बाकी सब उससे मुक्त हैं। तो बाबा मुरली में ही समझा देते हैं। कई आत्माएं होती हैं जो अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री, उसके थोड़े अभिमान में होती हैं, अपने आप को कुछ समझती हैं, हम औरों से न्यारे हैं, औरों से अच्छे हैं। वो फिर उनका व्यवहार में झलकता है, जिसको बाबा ने कहा घमंड। एक होता है प्राइड और एक होता है ईगो। अगर ईगो आ जाता है वो हमको अपने आप से भी दूर कर देता है और अपने साथियों से भी दूर कर देता है। हमारा ओरिजिनल स्वभाव, जो बाबा ने कहा बाप समान इजी, सरल स्वभाव वाले होना है। कम से कम हमसे लोग वार्तालाप तो कर सकें। ऐसा भी क्या जो लोग वार्तालाप करने से घबराएं, बातचीत करने से घबराएं। और ये बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं इजी स्वभाव, इजी स्वभाव किसे कहेंगे? बाबा ने कहा अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ, सरल। जैसे देखो, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हम सब आत्माओं का पिता है और बीज रूप है, सब कुछ है, द हाईएस्ट अथॉरिटी। लेकिन हम बाबा के साथ कितने प्यार से मिल लेते हैं, सहज स्वभाव से मिल लेते हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी और कितनी निर्माणता से हम बच्चों से मिलता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बेशक आप कितने बड़े स्टेटस पर हो, पोजीशन पर हो, लेकिन आपका स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए, शुड बी अप्रोचेबल। वो पढ़ाई क्या, वो स्टेटस और पोजीशन क्या जो हमें अलग कर दे, अपने सामान्य ग्रुप से ही अलग कर दे। तो बाबा कहते हैं ये चीज़ रखो, इजी नेचर बनाओ, सरल स्वभाव बनाओ, इजीली अप्रोचेबल रहो। प्रश्न है कि सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते हैं। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है। क्यों बाबा कहता है बेबी से भी बेबी है? बाबा ने जो टाइटल दिया है बच्चों को, ये याद के संबंध से दिया है। ज्ञान समझाना बच्चों को सरल लगता है, लेकिन बाबा को याद करना, अब जब आप समझ गए हो कि वो हमारा पिता है, आप समझदार बने हो कि याद से ही हमारी सदगति होनी है, वो जान करके भी उसके बाद भी अगर ना करे तो उसको क्या कहेंगे? बेबी से भी बेबी कहेंगे ना। बेबी हम है जो बाबा को याद कर रहे हैं, और अगर इस बेबी को ये ख्याल आ जाए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो बेबी से ही बेबी हो गए ना, अनजान हो गए बिल्कुल। यानी दूसरों को जैसे बाबा कई बार सुना तो रहे वही, लेकिन खुद नहीं समझ रहे उस बात को। तो ज्ञान बाबा ने याद के हिसाब से संदर्भ में कहा, के संदर्भ में कहा। बाबा ने कहा वहां तो, मुरली में बाबा ने कहा वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। ये तो होता है ना भाई, ये चोला छोड़ करके कल जा करके नया चोला लेना है, तो वहाँ पे बहुत खुशी होगी।
ज्ञान की बुद्धि है। ये जो चीज़ है, जो बुजुर्गपन और उसकी, हमने देखा ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र उसके ऊपर ट्रांसलाइट का रखा रहता था। तो बाबा को इतना नशा था, आज मैं ये हूँ, कल मैं जाके मिचनू बनूंगा। मिचनू बाबा कृष्ण, श्री कृष्ण को कहते थे, छोटा बच्चा मिचनू बनूंगा। तो बाबा की कई बार ऐसे टांगे हिलती है ना, ऐसे बाबा की टांगे हिलती थी खुशी में कि मैं आज ये हूँ, कल जाके ये बनूंगा। ऐसे बाबा कहते सत्युग में भी लोगों को खुशी होगी, पुराना चोला छोड़ नया लेंगे। बाबा ने कहा, इसके बाद बाबा ने कहा था कि तो ये भी जानते हैं, इनको ये खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं रहता, जैसे हम कहेंगे चाइल्ड लाइक। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वैसे तुम बच्चों की होनी चाहिए। एक तरफ बाबा ने कहा बच्चे मिसल चलन, और दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं कि ज्ञान की बुद्धि है। तो ज्ञान की बुद्धि भी है और चलन बच्चों जैसी। देखिए, जो ज्ञान की बुद्धि है वो बहुत स्पेशली समझने की चीज़ है। ज्ञान की बुद्धि का अर्थ ये नहीं कि ज्ञान सुनाने वाली बुद्धि। ज्ञान की बुद्धि माने समझदार बुद्धि, कि मुझे सरल स्वभाव का बनना है, ये भी तो समझ है ना। तो ये इसको बाबा कहता है ज्ञान की बुद्धि, जिसे कहते हैं चाइल्डिश नहीं लेकिन चाइल्ड लाइक, बचकाना नहीं लेकिन सरल। फिर बाबा ने कहा बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है, ये इम्तिहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। और उसके बाद बाबा ने, ये जो इम्तिहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का, बाबा की इसमें बहुत सूक्ष्म सिग्नल है। बाबा प्रजा बनाने के लिए एग्ज़ाम नहीं लेता, बाबा दास दासियां बनाने के लिए एग्ज़ाम नहीं लेता, बाबा और कुछ के पद के लिए एग्ज़ाम नहीं लेता। अगर हमारे सामने कोई एग्ज़ाम आता है तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं ही प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली हूँ, तो ही मेरे सामने ये एग्ज़ाम आ रहा है और इसको मैंने अच्छी तरह से पास करना है। ये है बात। बाबा ने कहा कि सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते हैं मैं भैंस हूं, तो सचमुच समझने लगा। वो बाबा ने ये जो मिसाल दी है ना, वो एक बार ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको कहा गया कि तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, और उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसने भैंस हो भैंस हो, तो उसके दिमाग में सच में बैठ गया कि मैं भैंस हूँ। तो जब कुछ दिनों के बाद उसको कहा अब तुम बाहर आओ, तो कहते हैं दरवाजे से कैसे बाहर हो, मैं तो भैंस हूँ, अटक जाऊँगा। तो बाबा ने कहा ये जैसी सोच, जैसी इनपुट, वैसा व्यक्ति समझना शुरू कर लेता है। तो आपकी सोच और इनपुट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने पुनः जो हमें रिमाइंड किया कि ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। ये तो सच्ची बात है ना। ज्ञान सुनाना, ईश्वर बाबा है, ज्योति बिंदु है, परम धाम का वासी, क्या बड़ी बात है। लेकिन उस अर्थ स्वरूप में टिकना, बाबा को याद करना, उसमें मेहनत है ना। बाबा ने कहा तो बच्चों के उल्हाना आते हैं, हम बेबी हैं। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो। बाबा ने जब ये मुरली चलाई तो बच्चों ने बाबा को लिखा, बाबा आपने बोला कि बेबी हैं, तो क्या हम लोग बेबी हैं? तो बाबा कहते हाँ तुम बेबी हो, याद नहीं करते हो। यानी भले ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं तो समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सर्विसेबल हैं, हाँ। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अगर याद नहीं है तो वो बेबी है। हो। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है, ये भी बेबी है। फिर बाबा ने कहा तो बाप को याद करना पड़े, और फिर किस प्रकार से, जो जिसको बाबा कहते कि हाथों से काम करते बुद्धि वहाँ लगी रहे, कहावत भी हथ कार दे दिल यार दे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है।
फिर बाबा ने कहा तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। आज बाबा ने सर्विस अच्छी करते हैं, लेकिन उनको भी कहा कि बुद्धि याद बेबी नहीं है, करते हैं ना। बेबी बुद्धि है। हाँ, बाबा बेबी बुद्धि में ना समझ, बेबी से अभिप्राय बाबा का है ना समझ। जैसे कोई बच्चा होता है, इनोसेंट होता है, ना समझ होता है ना, उस बेचारे को पता नहीं लगता है। तो ज्ञान तो आप बहुत अच्छा सुना लेते हो, वर्णन कर लेते हो, लेकिन जब याद की सब्जेक्ट आती है तो उसको आप इतना महत्व देते नहीं हो। ना समझदार इसलिए हो, बेबी बुद्धि इसलिए हो कि उस सब्जेक्ट को भी उतना ही महत्व जो दिया जाना चाहिए वो नहीं देते। बाबा ने कहा कि बच्चे लिखते हैं बाबा कि हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। इसीलिए बच्चे बाबा को तो बच्चे, छोटे बच्चे तो बाबा को याद, बाप को याद करते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेजते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। तो हमने ये पहले भी चर्चा करी थी कि एक होती है श्रीमत, एक होती है फरमान, और ये आज बाबा ने कहा, हमने फरमान तो समझ गए ऑर्डर है, श्रीमत, लेकिन अभी बाबा ने शब्द यूज किया राय, बाबा राय देते हैं। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फरमान एंड श्रीमत? मैं बताती हूँ, वो अलग है। ये जो बाबा ने बात कही है कि जो बच्चे अपना सब कुछ बाबा को बताते हैं, पोता मेल स्पष्ट बताते हैं, उनको बाबा राय भी देता है। जिसका पता ही नहीं है बाबा को, तो बाबा उनको राय क्यों देगा? जैसे कई बच्चे हैं तो मैं सब कुछ वन टू ऑल, मैंने कितना बाबा के टाइम की बात बता रही हूँ कि सब बच्चे अपना पोता मेल भेजते थे बाबा को, रूहानी भी और अदरवाइज भी। मास में हमने कितना कमाया, क्या किया, कहाँ खर्च किया, ये सब डिटेल बाबा को भेजते थे। बाबा वो पोता मेल देख करके फिर राय देता था, बच्चे यहाँ पर तुमको खर्चा कम करना है, यहाँ पर खर्चा, बाबा ऐसे गाइड करता था। ऐसी राय भी देते थे, लेकिन किनको देंगे? जो बाबा के साथ सच्चे साफ होंगे। जो छिपाएंगे उनको क्यों राय देने लगा? क्योंकि आपको फेथ ही नहीं है ना। आप छिपा इसलिए रहे हो कि आपको फेथ नहीं है। अगर आपको फेथ है तो आप छिपाएंगे नहीं। फिर बाबा ने याद कैसे करना है, समय भी बताया, और बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, और अभी भी हमारा जो समय है उसमें बाबा ने उसमें कैसे याद में, बाबा ने कहा पहले तुम पहाड़ों पे जाते थे, याद करते थे, तो कोशिश यही करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं, बाप को याद करना है। नहीं, बाबा बार बार बच्चे अच्छे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि योग नहीं है, और सारा जैसे मदार है योग के ऊपर। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर कहा कि सुबह उसमें जो बात बाबा कहते हैं ना याद की, तो उसके पीछे रीज़न है कि अगर बाबा मदद करना चाहते हैं तो किस बुद्धि को मदद करेंगे? मानो मेरे सामने कोई ऐसी आत्मा आई है जिसको मैं इतना अच्छी तरह से समझा नहीं पाती हूँ। ज्ञानवान तो हूँ, ज्ञान से समझा रही, योग है नहीं, तो बाबा मुझे प्रेरणा भी कैसे दे? मेरी बुद्धि को टच कैसे करेगा? योग ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा ज्ञान भी वृथा चला जाता है, वेस्ट चला जाता है जब तक योग नहीं है। बाबा की कैचिंग को ले सकना वही आत्मा कर सकती है जो योग युक्त है, और याद में होंगे तो बाबा टच करेगा, बच्चे ये पॉइंट दो, ये पॉइंट बोलो, ये बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा कि
कैसे कैसे बाबा ने एक तो बैठने के लिए कहा कि सुबह उठ के बैठो, थक जाते हो तो लेट जाओ, अगर कोई जल्दी उठ रहा है। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। और बाबा ने कहा तुम्हारा तो सहज मार्ग है, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। नहीं, बाबा कहते हैं कि बाबा की याद को अपनी डेली रूटीन में ऐसे मिक्स करो जैसे आप सांस का ले आना और जाना। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप सारा दिन बहुत बिजी रहे हैं, आपके पास समय नहीं है जो स्पेशल बैठ के याद करो। उसका बाबा ने कहा कि अगर आप सवेरे 2 बजे उठ के याद करेंगे तो भी कर सकते हैं, पुरुषार्थी लगन है तो। और अनुभव ये कहता है अपना और भाई बहनों का देखते हुए कि जब आत्मा अपनी उस स्वरूप में होती है कि नहीं मुझे योग युक्त रह कर के सेवा करनी है, तो थकावट नहीं होती है, थकावट नहीं होती। इसलिए वो 2 बजे जो उठने वाली बात है वो सहज हो जाती है। उस समय आप बैठ करके और याद करो बाबा को। याद करेंगे तो हल्कापन महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा तो आप और सेवा कर सकेंगे। ये बात बाबा कह रहे हैं कि इसको अपनी डेली रूटीन में भी इंट्रोड्यूस करो। जैसे भोजन करते हो, बाबा को याद करते हो, भोग लगाते हो, सच्चाई से देखो अपने अंदर। भोग लगाया और छुट्टी, आपने बुलाया बाबा को, मेहमान को, बाबा आओ और हमारे संग भोजन करो। वो मेहमान आया और अब हम अपने आप में मस्त हो गए, मेहमान को पूछे ही नहीं, तो ठीक नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है भोजन करते समय भी मेरे को भूलो मत। तो बाबा ने कहा कि कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछो। हाँ, कोई भी बात ऐसी आती है जो कि आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि आज बाबा ने बिल्कुल डिटेल में बताया कैसे उठो, थक जाओ तो लेट जाओ, चलते फिरते रोटी खा रहे हो तो याद करो। कहीं दुविधा आती है, ये करूं या ये करूं, तो भी बाबा कहते बाबा से पूछो, बाबा तुमको राय देगा। बाबा ने कहा 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। बाबा ने कहा तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। से और स्पष्ट करा। नेचुरल है, जो कि आत्मा कठिन समझेगी तो उसके जन्म भी थोड़े कम ही होंगे, क्योंकि उस लेवल तक का पुरुषार्थ नहीं है। और जो आत्मा इसको सरल समझती है, इजी समझती है, इजीली एक्सेप्ट करती जाती है, स्वीकार करती जाती है, धारणा करती जाती है, वो निशानी है कि वो पूरे 84 जन्म ली है। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। बाबा करेक्शन देता रहता है ना। बच्चे पढ़ेंगे, अपना पोता मेल बाबा को भेजेंगे, अपनी धारणा का भेजेंगे, तो बाबा उसमें करेक्शन देगा ना। बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे समझाओ। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। गुलजार दादी हमें बताते थे कि जब हम लोग सेवा करते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि तुमने कैसे किया कॉन्फ्रेंस, कैसे स्टेज सेक्रेटरी बनते हैं, कैसे, तो मेरे को करके दिखाओ। तो बाबा ने जब दिल्ली में आए तो बाबा ने दादी को कहा, जगदीश भाई थे और भी थे, तो बाकायदे जैसे स्टेज सजाते हैं, बाकायदे जैसे करते हैं, ये सब जो है किया, बच्चों ने किया। और बाबा सामने बैठ करके सारा सुना। बाबा ने सुना, उसके बाद बाबा ने सिर्फ उस समय गुलजार दादी को पास किया कि बच्ची ने जो समझाया वो ठीक समझाया, तो बाकियों को करेक्शन दी। तो पढ़ेंगे तो करेक्शन मिलेंगी ना, अगर पढ़ेंगे नहीं तो करेक्शन कैसे मिलेगी। बाबा ने कहा कि कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए
कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। ये चिंता बाबा कहते हैं तुम्हें ये चिंता लग जानी चाहिए। बहुत कम को लगती है ये चिंता, बहुत समझदार कोई है उनको ये चिंता है कि हमें पढ़ करके ऐसा पावन नंबर 1 बनना है। तो आमतौर पर थोड़ा सा ढीले चलते हैं तो बाबा अटेंशन खिंचाते हैं कि नहीं ये एक चिंता लग जाए तुमको। अरे जैसे हम लोग पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जो पेपर हमारा रेडी नहीं होता था हमको चिंता होती थी ना, ऐसे इसके बारे में चिंता सी लग जाए कि मैंने इसमें पास होना, पास विद ऑनर्स होना, स्कॉलरशिप लेनी है। बाबा ने कहा फिर याद के लिए ही कि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। तुम बच्चे भी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, हम ब्राह्मण हैं। तो स्पष्ट है। तो अभी फिर बाबा ने कहा अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा रानी के घर में जन्म लूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। बाबा ने कहा दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े राजाएं बनेंगे? दिल होल, दिल शिकस्त। तो बाबा ने कहा दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े राजा बनेंगे? कई बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी जो खास करके जो नए आते हैं, जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, जिन्होंने बाबा को नहीं देखा, बहुतों ने और सभी दादियों को भी नहीं देखा, शायद बाबा से नहीं मिले, तो उनको लगता है ये ज्ञान में बाबा जो कहते हैं तो हम तो राजा कैसे बनेंगे, सभी तो राजा नहीं बनेंगे। तो बाबा एक तो ये भी कहते हैं, फिर नंबर तो निश्चित दे ही देते हैं। इसमें मैं पुनः गुलजार दादी की बताई हुई बात बताऊंगी। बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं हो कि राजा तो केवल श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो मुकर्रर हैं, वो तो हम बन नहीं सकते, बाकी भी हमसे पहले आए हुए बहुत लोग हैं। तो दादी ने एक अपनी क्लास में बताया था कि बाबा कहता था कि जो रॉयल राजाएं होते हैं ना, तो राजाओं के अपनी बहुत छोटी जो रॉयल घराना होता है उसकी बहुत छोटी सी वो होती है, जिसे कोठरी आजकल कह देते हैं, जो कारोबार में मददगार होते हैं, घरू बच्चे जो रॉयल फैमिली में जो घरू हैं, एकदम क्लोज हैं, भाई बहन बच्चे बच्ची ऐसे करके। तो बाबा ने बताया था, गुलजादा ने बताया था कि बाबा ने साकार रूप में देखा था, नेपाल के राजा के पास गए थे, तो राजा को तो ये था ही, परंतु राजा उनको जब ले गया था ऐसे इंटरनल उसमें देखा कि वो लोग सब बैठते हैं तो उनके सिर पर भी ताज होते हैं। जो ये रॉयल बिल्कुल क्लोज फैमिली के होते हैं ना, उसके सिर पर ताज होते हैं। वो बाबा कहता है, जिसे बाबा रॉयल फैमिली कहता है। हाँ, चलो राजा तो एक बना, लेकिन कम से कम उसके इतने समीप वाले तो हम बने, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा 16,108 की सारी माला है। अच्छा, दूसरा एक और बात भी है, बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है, अगर अव्यक्त रूप की मुरली हम याद करें, कि बच्चे तुम चिंता नहीं करो, तुम बनो, मैं 2 लड़ियाँ कर लूँगा, 3 लड़ियाँ कर लूँगा, उसकी चिंता नहीं करो, तुम बनो। क्योंकि कई बार पुरुषार्थ करने के बजाय पुरुषार्थ की ये जो व्यर्थ विचार आ जाते हैं कि ऐसा हुआ, ये आगे रोक लेते हैं, वो और ही आगे नहीं बढ़ने देते। तो एज इफ बाबा ने वो वेस्ट थॉट से फ्री होकर फुल हम अपना टाइम और संकल्पों को यूटिलाइज करें, तो ऐसे हमें और वेस्ट थॉट्स खत्म करने की भी युक्ति बताई है उसमें बाबा ने, उसी मुरली में बाबा ने कहा ये रेस चल रही है, अभी कोई फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, क्या पता जो आगे वो पीछे हो जाए, पीछे वाला आगे हो जाए, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। और हम देखते रहते हैं ऐसे कि आगे थे वो पीछे हो गए, और पीछे वाले आगे चले गए। फिर बाबा ने कहा, जब खांसी आती है तो बाबा ने कहा ये कर्म भोग है, ये पुरानी जुत्ती है, और
बाबा ने कहा कि बच्चों, फिर बाबा अगेन एंड अगेन पूरी मुरली में याद की यात्रा पर ध्यान देना है। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। बाबा ने कहा कि मुख्य याद, नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर ये भागा, ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। एक है बाबा के पास आते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, पेट्रोल भरता जाता है, और ये पेट्रोल भरा और फिर भागे सेवा पे। और फिर बाबा ने दूसरी जो कही है बेहद वाली, वो कही है सर्व आत्माएं मेरे पीछे पीछे जाती हैं और शिव की बारात जैसे जाती हैं। तो वो बात है। तो बाबा ने आज कहा कि बारात कहो या बच्चे कहो। अब ये चॉइस है, बाबा के पास तो दोनों ही हैं। सभी बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा, सारी संसार की आत्मा ही बाबा के बच्चे हैं। आज का वरदान है एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि न समस्या स्वरूप बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। आज का स्लोगन है, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। एक होती छाया, एक होती परछाया, एक होती छत्र छाया। छाया जो है वो हमारी अपनी ही उसकी है, परछाया माया की है, और छत्र छाया शिव बाबा की। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने विशेष याद की यात्रा पर हमारा अटेंशन खिंचवाया, किस प्रकार से हम याद करें, भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई। और बाबा ने कहा नहीं करेंगे तो फिर तो बेबी बुद्धि कहलाएंगे। और साथ ही साथ बाबा ने कहा अपनी नेचर को, स्वभाव को, जैसे बाबा इजी हैं वैसे हमें भी अपनी नेचर को इजी बनाना है, बुद्धि ज्ञान युक्त हो, जिसमें बिल्कुल भी कोई घमंड ना हो। अगर आपके मन में भी कोई मुरली से संबंधित स्पष्टीकरण है या प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।